तो हमारे रिपोर्टर इलाही बख्श, उनसे हम बात कर लेते हैं और लोग क्या कह रहे हैं, उन्होंने क्या देखा है, मौके पर क्या असल हकीकत है, उनको हमने भेजा और उन्होंने क्या खोज लगाया, हकीकत क्या है। शहबाज गिल साहब का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, एक नासिर हुसैन शाह साहब का है, तो देखते हैं कि हमारे नुमाइंदे हमें क्या बता रहे हैं। लोगों से बात भी की है, देखिए इलाही बख्श साहब क्या बताते हैं। हाँ जी बिल्कुल, 2 दिन वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल जो जैकाबाद पहुंचकर सिविल अस्पताल और दीगर सेहत की सहूलियात के हवाले से जो आवाम को आगाह किया, सेहत के हवाले से सिविल अस्पताल में जो सहूलियात और अद्वियात की अदम फराहमी के खिलाफ जो बयान दिए गए, वो उसके हकीकी मनाज़र मैं आपको आवाम अपने हाज़िरीन हैं, मैं उनको सामने पेश करूँगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिविल अस्पताल में, मेरे साथ शहरी मौजूद है। आइए इनसे पूछते हैं कि जैकाबाद के हवाले से कौन कौन सी सेहत की सहूलियात मुयसर है। सबसे पहले मैं इम्तियाज़ शेख साहब के जो है उस बयान को कंडेम करता हूँ। मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PTI या नून लीग किसी भी सियासतदान का जैकोबाद की आवाम पर जो है एहसान नहीं है। ये जो जिम्स इदारा है USAID वालों ने दिया है, हम उनके मशकूर हैं। मेरे ख्याल ऐसे बयानात देने से पहले उनको सोचना चाहिए। जहाँ तक जैकोबाद सिविल हॉस्पिटल की बात है तो जैकोबाद सिविल हॉस्पिटल को मेरे ख्याल में जानबूझकर बड़े अरसे से जो इनको गैर फाल करने की बड़ी कोशिश की जा रही है। कई लोग ये भी कहते हैं या हमें भी नज़र आता है कि ये सिविल हॉस्पिटल से जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, जो हमारी जो गायनाकोलॉजिस्ट हैं या उसके अलावा जो हमारे आर्थोपेडिक सर्जन है या जनरल सर्जन है, उनको यहाँ से निकाल कर जो है मुख्तलिफ सेंटरों पे जो भेजा जा रहा है, उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जा रही है वहाँ पे। जबकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया है कि अपना ट्रांसफ़र या अपना उसके डिटेलमेंट, डेपोटेशन या वर्क असाइनमेंट पे जो है वो उनको पाबंदी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सेक्रेटरी जो हेल्थ हैं वो कोई हमारी सुप्रीम कोर्ट से भी बालातर हैं, उनके जो है अहकामात को भी जो है उन्होंने नज़रअंदाज किया हुआ है और ये जानबूझकर सिविल हॉस्पिटल को तबाही के किनारे पे लाया गया है, इसलिए कि यहाँ पे जो है वो कब्जे किए जाएं। लेकिन जब तक जैकोबाद के बाशऊर शहरी और मीडिया आज़ाद है, तब तक मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये सिविल हॉस्पिटल जैकोबाद के गरीब आवाम का वाहिद एक सहारा है। क्योंकि जो गरीब लोग हैं, जो गधा गाड़ा चलाते हैं, लेबर हैं, सिविल हॉस्पिटल इसके अपना होटल्स पे काम करते हैं, मजदूर हैं, हारी हैं, उनकी पहुँच से दूर है कि वो प्राइवेट सेंटर्स पर जाकर अपना इलाज करवाएं। जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर डॉक्टर्स की जो फीस है वो 400 से 500 रुपए, इसके अलावा जो बड़ा पर्चा निकाल के देते हैं, मेरे ख्याल में वो गरीब के लिए जो है वो बड़ा एक मसला होता है। ये सिविल हॉस्पिटल के जो अपना डॉक्टर्स जितने भी ट्रांसफ़र किए गए हैं, डिटेलमेंट पे, डेपोटेशन पे, वर्क टू असाइनमेंट लोकल लेवल पे भी किए गए हैं, सेक्रेटरी लेवल पे भी किए गए हैं। मैं तमाम इन इदारों से, अपना CM सिंध से और खुसूसन जो है अपना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ये अपील करता हूँ एक शहरी की हैसियत से कि जैकोबाद जो है सिविल हॉस्पिटल एक वाहिद इदारा है जो 1954 में तावीर हुई कि गरीबों को यहाँ पे इलाज की सहूलियात मिलेंगी, जबकि हमारा बलूचिस्तान है वो भी यहाँ के आकर जो है अपना इलाज करवाता है। लेकिन आज जैकाबाद के गरीब आवाम जो है तमाम सियासतदानों से मायूस हो चुकी है, इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और मीडिया से अपील करती है कि खुदा रहा इनके लिए कुछ करें। जी बिल्कुल, शहरियों और जैकाबाद की आवाम का कहना है कि जैकाबाद में सेहत की सहूलियात की अदम फराहमी है, जिसमें सेहत की सहूलियात मैसर नहीं है। ताहम मेडिकल निजी सेंटरों में आवाम जो वहाँ पे जा रहे हैं, बड़े अखराजात और बिल निकाल दिए जाते हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि जैकाबाद सिविल अस्पताल को बहाल किया जाए। आपने सुन लिया होगा हमारे नुमाइंदे वहाँ के लोग क्या कह रहे हैं। नासिर हुसैन शाह साहब भी हमारे साथ हैं। पहले मैं चाह रहा हूँ नासिर साहब से बात करें। नासिर हुसैन शाह साहब क्या कहेंगे आपने दोनों की बात सुन ली है, मौके पर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, शहबाज गिल साहब की आपने बात सुन ली, अब क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, ये आम शहरी ज़रूर थे, लेकिन ज़ाहिर है सियासी वर्कर हैं और जिस पार्टी से इनका ताल्लुक होगा वो भी आप अपने नुमाइंदे से पूछ लें। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि शहबाज गिल साहब फरमा रहे थे कि वो एक छोटा सा क्लिनिक है और क्लिनिक में क्या स्पेशलिस्ट बैठते हैं, जिनकी ये कह रहे थे कि वहाँ फुकदान है, स्पेशलिस्ट नहीं रखे गए। जो USAID की बात की जा रही है, जाहिर है उसमें जो किया कमर्शियल गवर्नमेंट की तरफ से किया जाता है कि आप यहाँ पे, उनकी तरफ से तो आता है कि कहाँ पे कौन सा इंस्टीट्यूशन बनाना है। तो ये हॉस्पिटल गवर्नमेंट ने उनको सजेस्ट करके दिया था और इस वक्त उसको कौन चला रहा है। बहुत बड़ा बजट जो है सिंध गवर्नमेंट का इस वक्त वहाँ पे है और इसको मुकम्मल हॉस्पिटल बना दिया गया है। अगर आप इजाजत दें, बल्कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर भेजिए, मैं उसको आज की आपको भिजवा रहा हूँ फुटेज की कितने पेशेंट जो है वहाँ पे जाते हैं और कितने वहाँ पे वो डिपार्टमेंट है जो लोगों को। फिर जो बात की गई जिस हॉस्पिटल में विजिट किया था शहबाज साहब ने, हेलो, मैं आप जिस उस पर विजिट किया था, वो सिविल हॉस्पिटल को
तकरीबन इसलिए गैर फाल किया गया है, एक आध वहाँ पे काम हो रहा है, जो कुछ डॉक्टर कुछ अमला वहाँ पे जरूर है, जो कुछ इमरजेंसी में आते हैं उनको देखा जाता है, अदरवाइज सबको भेजा जाता है उस बड़े हॉस्पिटल की तरफ। लेकिन शहबाज गिल साहब कह रहे हैं क्या इमरजेंसी है वहां पर, क्या इमरजेंसी वहां पर है? मैंने भी जो हमारे रिपोर्टर में दिखाए हैं विजुअल्स हैं, लोग इधर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी लोग जा रहे हैं, फिर वहां क्या करने जाते हैं अगर वो गैर फाल है तो? वहां पर लोग मैं आपको एक अर्ज करूं, एक वहां पे फैसिलिटी पूछ लीजिए कि जिम्स में इमरजेंसी है, लेकिन जो शहर में इमरजेंसी है, जी मैं आपको बता रहा हूँ ना, वहां पे इमरजेंसी ओपीडी सारे दीगर जो डिपार्टमेंट है वो भी हैं, और फिर जो दिल के अमराज की बात की गई कि वार्ड जिसमें बताया गया कि में इमरजेंसी नहीं है, वहाँ पे मैं शाह साहब को चैलेंज करता हूँ कि जिम्स में जी मैं इमरजेंसी नहीं है। मैं आपको अर्ज कर दूं, ये जो 2-3 डॉक्टर सिविल हॉस्पिटल में थे ये इसी वजह से थे कि इमरजेंसी वहाँ पे, और जिस उसी वैसेनिटी में जहाँ पे वार्ड बनाए गए थे। आप ये बात मान रहे हैं कि जिम्स में इमरजेंसी नहीं है, फिर ये आप बात मान रहे हैं? हमारे रिपोर्टर ने कहा गिल साहब ये कह रहे हैं। जो एक अर्ज सुन ले, अगर कोई भी हॉस्पिटल में वहां पे जाता है तो उसको एंटरटेन किया जाता है। ये नहीं है कि इस सिविल में कोई पर्ची लेके जाए इमरजेंसी में, यहाँ पे आए फिर वहां पे जाए, जो भी जाएगा उसको हॉस्पिटल में एंटरटेन किया जाएगा, इसमें तो दो राय नहीं है। जिम्स में इमरजेंसी है जी बिल्कुल, वहाँ पे जो जाते हैं ओपीडी और सब कुछ है, जिसको भी भेजा जाता है वो वहाँ पे एंटरटेन किया जाता है। वहाँ के बारे में आपको नहीं है, वहाँ के बारे में वहाँ इमरजेंसी नहीं है। आप तो ताजा चक्कर लगा के आए हैं ना भाई, बहुत वेलकम। आपने वहाँ पे चक्कर लगाया, कुछ हमें भी बताते, हम भी आपको कुछ और चीजें भी दिखाते। आप सिर्फ उसकी फुटेज नहीं रिलीज की, लेकिन मैंने जिम्स भी देखा है, वहाँ इमरजेंसी नहीं है। वो फुटेज रिलीज कर देना। एक मिनट शहजाद भाई, वो फुटेज रिलीज करते हुए किसी ने आपको रोका? काश आप उसकी फुटेज भी रिलीज कर देते, दिखा देते कि वहाँ पे NICVD का भी एक मुकम्मल यूनिट है। वो भी क्या USAID वालों ने बनाया था, वो तो सिंध गवर्नमेंट ने वहाँ पे बनाया है। चेस्ट पेन का जो वहाँ पे मुकम्मल तौर पर यूनिट बनाया गया है। हॉस्पिटल का रिलीज किया जो मेन हॉस्पिटल है, अगर तो वो लेकिन आपने वो भी देखें। शहबाज भाई, मैं आपसे यहाँ पे आर्गू नहीं कर रहा, आपने अपना मौक़िफ़ दिया, मैं अपना मौक़िफ़ दे रहा हूँ। बाकी फैसला करना है अवाम ने, यहाँ हमारे जो तज्जिया निगार और एंकर पर्सन यहाँ पे मौजूद हैं, वो फैसला कर लेंगे। हम आपस में एक दूसरे को क्यों मैं सच्चा हूँ, आपने अपना बयान कर दिया, मैं तो अभी कह रहा हूँ असामा भाई को कि मैं उनके व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ, देख लेंगे हजारों की तादाद में लोगों को वहाँ पे। मेरे पहले सवाल के जवाब में शहबाज गिल साहब ने बात मानी है कि जिम्स वहां पर है, लेकिन वो कहते हैं कि वहां पर हर चीज अवेलेबल नहीं है, ना ही उसको डिस्ट्रिक्ट। एक मिनट नासिर साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि USAID जो होता है, जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च करता है या लगाता है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की अप्रूवल के बाद लगाता है और उनकी प्रायोरिटी डिस्कस करके लगाता है। लेकिन मुझे जो चीज़ जो डिस्टर्ब कर रही है वो ये है कि वहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल था, जो कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, जिस पर गवर्नमेंट का करोड़ों अरबों रुपया लगा हुआ था। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि उसको डिसमेंटल करने की जरूरत क्या है, उसको बंद क्यों किया जा रहा है? वो भी अवाम के लिए, खिदमत के लिए, गवर्नमेंट का करोड़ों रुपया उस पर लगा हुआ है, उसको क्यों बंद किया जा रहा है? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, उसको बिल्कुल बंद नहीं किया जा रहा, बल्कि शहबाज गिल साहब को DMS ने, जो उसने हमें बताया है, जो AMS थे वहां पे, उन्होंने कहा कि सर इसी हॉस्पिटल की वैसिनिटी में एक कोविड वार्ड भी बना हुआ है, आप उसको भी विजिट कर लें। वहाँ पे फीमेल और बच्चों का वार्ड बना हुआ है, उसको भी विजिट कर लें, जो उन्होंने हमें बताया है। लेकिन शहबाज साहब ने मे बी इनको जल्दी जो वीडियो फुटेज है, शीशे टूटे हुए हैं, हॉस्पिटल का बुरा हाल है, ऐसा ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना। अच्छा चले बात मुकम्मल करें, मैं शहबाज गिल साहब से मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ कि वहाँ पे ये नहीं है कि इसको बंद किया जा रहा है मुकम्मल तौर पर, इसको भी एक्टिव किया गया है। लेकिन क्योंकि जिम्स में बहुत ज्यादा फैसिलिटीज को रखा गया है और उसको अपग्रेड किया गया है, इसलिए सब लोग
अच्छे डॉक्टर्स को अच्छी मशीनरी पर उनको वहां पे भेजा जाता है। इसके लिए भी बजट में पैसे रखें ताकि इसको भी बेहतर किया जाए। जो गरीब अच्छा जी, शहबाज गिल साहब का बड़ा एहतराम करता हूँ। एक सेकंड मुझे दीजिएगा। मैं शाह साहब का बड़ा एहतराम करता हूँ, वो बिल्कुल मैं उनकी कदर करता हूँ, इज्जत करता हूँ। आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे बिल्कुल एक लफ्ज सुन रहे हैं आपका। जी जी जी, मैं शाह साहब का एहतराम करता हूँ, एक अच्छी बात करने वाले पीपल्स पार्टी में से हैं, लेकिन 2-3 बातें जो है मैं शाह साहब को रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए बता दूं। एक तो मुझे कल जाने की वहां से दावत नहीं दी गई। मेरी डिप्टी कमिश्नर साहब से बात हुई जब मैं शहर से जा चुका था, उनका मुझे फोन आया और उसमें भी उन्होंने मुझे कोई दावत नहीं दी। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आप आए थे, अगर आपकी मेरे से मुलाकात हो जाती तो आप पहले बता देते तो मुलाकात हो जाती। मैंने कहा जी अगली दफा कभी आएंगे तो मुलाकात करेंगे। कोई हॉस्पिटल से रिलेटेड बात नहीं हुई। वहां पे जो डॉक्टर साहब घर पे गए हुए थे, जब वो वापस आए तो उन्होंने ये जरूर मुझे कहा कि जी यहाँ एक करीबी स्कूल है जिसमें हमने आइसोलेशन सेंटर बनाया हुआ है स्कूल के अंदर, अगर आप वो देखना चाहें तो वो भी दिखा देते हैं। मैंने कहा नहीं जी हम फाइन, मैं स्कूल आइसोलेशन सेंटर होगा वहां पे डेफिनेटली आपके कोई एसओपीज होंगे, मैं जाऊंगा, फिर आप कहेंगे कोरोना के एसओपीज को जो है वो डॉक्टर गिल ने आके जो कमाल किया है। तो मैंने अपने आप को उससे डिस्टेंस रखा। मैं हाई स्कूल या प्राइमरी स्कूल जो भी था जहां आइसोलेशन उन्होंने बनाया, मैं वहां नहीं गया। लेकिन जो जिम के बारे में मुझे इसलिए अच्छी तरह से पता है कि हमारे मिनिस्टर जो हैं प्राइवेटाइजेशन के, मोहम्मद मियां सोमरो, वो उनकी काविश से बना था जब वो चेयरमैन सेनेट थे। उन्होंने परसू किया था यूएसएड के साथ, उनकी काविश से ये हॉस्पिटल तब जैकबाबाद में बना था। जो ये दोबारा मेरी बात नहीं मेरे भाई समझ सके, हम क्लिनिक को, जैसे अमेरिका में यूनिवर्सिटी को भी स्कूल कहते हैं। मसलन मैं वहां पढ़ाता था तो बहुत सारे लोग पूछते थे कि आपके स्कूल का नाम क्या है, हालांकि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। वहां यूनिवर्सिटी को भी स्कूल कहते हैं। और हॉस्पिटल वहां बहुत बड़ी जो फैसिलिटी होती है उसे कहते हैं नॉर्मली क्लिनिक के हॉस्पिटल हमारे यहाँ होते हैं, उनको वो क्लिनिक कहते हैं। ठीक है। अब जो स्पेशलाइज्ड क्लिनिक होता है उसका मतलब होता है वहां 20-25 डिफरेंट किस्म के डॉक्टर स्पेशलिस्ट बैठते हैं और वो लोगों को चेक करते हैं। लेकिन वहां ट्रॉमा सेंटर नहीं होता, वहां इमरजेंसी नहीं होती। अगर आपके ट्रॉमा और इमरजेंसी नहीं है तो ये हॉस्पिटल नहीं है। ये बात इसको समझिए, ये किसी मेडिकल डॉक्टर से पूछ लीजिए कि अगर किसी अस्पताल में इमरजेंसी ना हो आप उसको अस्पताल नहीं कह सकते, वो क्लिनिक होगा। उसको पहले 10 मुरब्बे पे बना लें आप, उसमें डॉक्टर्स। अब जो जिम्स है उसके अंदर इमरजेंसी नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन बता रही है तो झूठ बोल रही है। अपने नुमाइंदे से पूछ लें, वहां इमरजेंसी नहीं है, वो एक स्पेशलाइज्ड क्लिनिक है। चले अमेरिका में यूनिवर्सिटी को स्कूल कहते हैं, यहाँ इनको क्लिनिक नाम बुरा लग रहा है, ये समझते क्लिनिक 2-3 दुकानें या छोटी सी, आप उसे एक स्पेशलाइज्ड किस्म का कि जहाँ स्पेशलिस्ट बैठते हैं, वो जरूर मैं मानने को तैयार हूं कि वो यूएसएड ने वहां बनाया हुआ है। हॉस्पिटल वहां एक ही है जिसको प्रॉपर हॉस्पिटल कह सकते हैं, और वो जो हॉस्पिटल है उसका नाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है। और जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल होता है किसी भी शहर में, मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, जिसको अक्सर जगहों पे सिविल हॉस्पिटल भी कहा जाता है, वो जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल होता है वो तमाम उसमें डिपार्टमेंट्स होते हैं और स्पेशली उसके अंदर सर आपकी जो इमरजेंसी होती है वो होती है। मैं एक सेकंड सिर्फ आपको बता दूं कि इनके न्यूरो फिजिशियन नहीं है जिनके अंदर, न्यूरो सर्जन नहीं है, यूरोलॉजिस्ट नहीं है, ऑर्थोपेडिक नहीं है, कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, साइकेट्रिस्ट नहीं है, जनरल फिजिशियन नहीं है, ईएनटी सर्जन नहीं है। उसके साथ और 14 लोग हैं जिनकी वैकेंसीज खाली हैं और सिंध गवर्नमेंट को पिछले 5 साल में कई दफा कहा गया है कि वहां पे ये जो खाली वैकेंसीज हैं इनके ऊपर डॉक्टर्स भेजे, वो भी नहीं भेजे गए। तो जिम्स के बारे में मैं पूरी डिटेल जानता हूं, इसमें कितना पैसा लगा, ये कब बना, कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, कितने डॉक्टर बैठते हैं, बट वो फुल फैसिलिटी हॉस्पिटल नहीं है। चले आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहबाज गिल साहब, नासिर हुसैन शाह साहब। नासिर साहब, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।